हेलो नमस्कार। साहित्य और साहित्य जगत में रुचि रखने वाले सभी राइटरों, लेखकों और रचनाकारों को नमस्कार। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा जो विषय रहेगा, महाकवि जो भास है हुए, जो संस्कृत साहित्य के महान जो राइटर कहलाए, उनके जीवन के विषय में आज हम पढ़ेंगे और उनकी रचनाओं के विषय में पढ़ेंगे। हम सभी जानते हैं कि जो पहले का जो समय था, जब ईसा पूर्व था, तो उस समय के जो रचनाकार है अपने जीवन के विषय में कुछ ज़्यादा नहीं लिखते थे और उनका जो पूर्वानुमान लगा लिया जाता था, केवल रचनाओं के आधार पर लगा लिया जाता था, या फिर अन्य जो राइटर हैं उनके द्वारा जो लिखी गई रचनाओं के आधार पर उनका जो पता लगा लिया जाता था कि ये इनका जो कालक्रम क्या रहा और किस राइटर द्वारा लिखी गई हैं। तो दूसरे जो राइटरों के माध्यम से भी पता चलता था। तो महाकवि भास का जो जीवन जो परिचय है वो केवल हम पूर्वानुमान लगा लेते हैं। इस महाकवि कालिदास हुए, तो महाकवि कालिदास से भी पूर्व के राइटरों में इनकी गणना की जाती है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि महाकवि कालिदास ने प्रसिद्ध जो रचनाएं लिखी, यानी कि 7 जो उनकी रचनाएं, अभिज्ञान शाकुंतलम वगैरह, तो ऋतु संहार वगैरह। और तो इन जो रचनाकारों में, इन रचनाओं में जो महाकवि भास है उनके विषय में थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। और जो इनका जो महाकवि भास का जो जीवन जो परिचय है वो हम ईसा पूर्व यानी कि केवल पूर्वानुमान लगा लेते हैं। तो इनका जो जन्म है 300 ईसा पूर्व से जो 150 या 100 ईस्वी के ईसा पूर्व से पहले का जो हम समय लगा लेते हैं। तो इनका जो यानी कि जीवन का सही जो परिचय नहीं मिलता है। दूसरी बात है, इनको धावक जो की उपाधि भी दी गई महाकवि भास को। और इनका जो जीवन के विषय में, इनके रचनाकारों के विषय में सबसे पहले जब 1909 ईस्वी में टी गणपति शास्त्री द्वारा विश्लेषण किया गया, तो केरल के आसपास जो त्रिवेंद्रम या तंजौर जो विश्वविद्यालय है, तो वहाँ इनकी जो रचनाओं का विश्लेषण किया गया। और जो इन्होंने जो अनंत शयनम ग्रंथमाला एक रचना, एक जो ग्रंथमाला प्रकाशित करवाई, तो इसमें जो इनके जो 13 जो नाटकों का वर्णन मिलता है। और ये सभी नाटक है तंजौर जो विश्वविद्यालय है वहाँ सुरक्षित है। तो टी गणपति शास्त्री जो पहले विद्वान हुए जिन्होंने महाकवि भास के बारे में, उनकी जो 13 जो नाटक उन्होंने लिखे, तो उनके बारे में उन्होंने लिखा। और इससे पहले हम अनुमान लगा लेते हैं कि ये जो राइटर हुए कालिदास से भी पहले के रचनाकारों में इनका जो वर्णन मिलता है। और जैसे कि हम इससे पहले के जो रचनाकार, जैसे हम पाणिनि जो संस्कृत साहित्य के महान जो वैयाकरण कहलाए, और कात्यायन और जो पतंजलि हुए, तो उनके जो जीवन के विषय में भी हम केवल अनुमान लगा सकते हैं। और सबसे पहले जो सही जो विश्लेषण किया जिस राइटर ने अपनी रचना में लिखा, तो वो हुए महाकवि बाणभट्ट। तो महाकवि बाणभट्ट द्वारा अपने जीवन के विषय में, अपनी रचनाओं में, तो उन्होंने अपना जो सही जो परिचय दिया है अपने जीवन के विषय में। और इससे पहले के जो राइटर होते थे तो वो अपने जीवन के परिचय के विषय में सही जानकारी नहीं देते थे। तो उनके जो राइटर है टी गणपति शास्त्री द्वारा जो विश्लेषण किया गया, तो 13 नाटक जो अनंत शयनम ग्रंथमाला है, तो उसके नाम से प्रसिद्ध है। और उसमें जो 13 नाटकों का वर्णन मिलता है। इनके कुछ नाटक है वो उद्यान कथा पर आधारित है, और कुछ नाटक जो है उनके रामायण पर आधारित है, और कुछ नाटक उनके महाभारत के कथा पर आधारित है। उद्यान कथा पर आधारित उनके दो नाटक है। उसमें हम प्रतिज्ञा योगंधरायण को लेते हैं, और हम दूसरा जो इनका जो नाटक लेते हैं स्वप्न वासवदत्तम। स्वप्न वासवदत्तम महाकवि भास का महत्वपूर्ण नाटक है, और इससे यही जो महाकवि भास की प्रसिद्ध जो रचना है, इसमें जो 6 जो अंक है, और यही जो नाटक है जो महाकवि भास को प्रसिद्ध बनाने वाला, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट ये नाटक है। और इसमें भी 5वां जो अंक है उसका वर्णन है। तो स्वप्न पर आधारित जो नाटक है वो है स्वप्न वासवदत्तम। और जैसे हम प्रतिज्ञा योगंधरायण, ये भी उद्यान कथा पर आधारित है। प्रतिज्ञा योगंधरायण, तो इसमें जो मंत्री है जो राजा उद्यान का, तो उनका जो मंत्री है
वो वासवदत्ता और जो राजा हुए जो उद्यन, उनकी जो प्रेम कथा पर उनका जो विवाह होने के पश्चात जो राजा है वो राजकार्यों में इतना व्यस्त नहीं दिखे, तो इससे जो उनका जो योग्य जो सेनापति या मंत्री था, तो उन्होंने एक प्लान बनाया जो कि लावण गांव में बनाया। तो उसमें जो वर्णन किया गया कि जो वासवदत्ता थी, वो वासवदत्ता वो अग्नि में जलकर मर गई, तो ऐसी भ्रांति फैलाई और उस वासवदत्ता को उन्होंने न्यास के रूप में पद्मावती के राज्य में छोड़ दिया। और ये जो सभी जो कार्य हुए ये सागरिका जो कहलाई, और उसी का नाम जो वही अवंती सुंदरी के नाम से प्रसिद्ध है। और सागरिका जो हुई जो वासवदत्ता ही है, और उनका जो प्रेमालाप का वर्णन और उनके जो प्रेमालाप से उनके विवाह का वर्णन तो वो प्रतिज्ञा युगंध रायण में है। और स्वप्न वासवदत्तम जो इनकी जो रचना है वो महत्वपूर्ण है, इसमें जो 5वां जो अंक है वो महत्वपूर्ण है। और दूसरे जो नाटक थे जैसे अभिषेक जो नाटक और प्रतिमान नाटक है, जो प्रतिमान जो नाटक है प्रतिमान नाटकम, इसमें भरत द्वारा अपने जो पिता की मृत्यु का जो पूर्वानुमान लगा लिया जाता है कि अब उनके पिता की जो मृत्यु हो गई है, उन्हें स्वप्न में दिखाई देता है कि जो उनके जो पिता की जो प्रतिमा है जो वो प्रतिमा गृह में लग गई है, तो इससे वो अनुमान लगा लेते हैं कि जो उनके पिता की जो मृत्यु हो गई है। और अभिषेक जो नाटक में है जो इनका रामायण कथा पर ही आधारित है, तो उसमें बालीवध से राम के राज्याभिषेक तक की घटना है। और नेक्स्ट जो दूसरे जो नाटक है इनके, वो इनकी जो नाटक है महाभारत कथा पर आधारित है। इसमें दूत वाक्यम, उरुभंगम, कर्णभारम और दूत घटोत्कचम, बालचरितम आदि जो इनके जो नाटक हैं। और दो जो इनके जो रचनाएं हैं वो अविमार्गम है। तो अविमार्गम जो नाटक है तो इसमें राजकुमार अविमार्क और जो राजकुमारी है कुंती भोज की पुत्री है, तो उनका प्रेम का वर्णन है, उनके प्रेमालाप का वर्णन है। और ये जो कथा है केवल कथा पर आधारित है, यानी कि ये जो रचना है काल्पनिक रचना कथाओं पर आधारित है। और दूसरी एक लास्ट की जो है इनकी जो चारुदत्तम, ये भी काल्पनिक यानी कि कथाओं पर आधारित ही रचना है। इसमें जो 4 अंक है, और जैसे कि हम सभी जानते हैं कि इससे जो चारुदत्तम जो ब्राह्मण जो है जो चारुदत्त और जो एक गणिका है वसंत सेना, उनका ही प्रेम का वर्णन किया गया है। और इससे पहले के जो महाकवि जो शूद्रक हुए, शूद्रक द्वारा मृच्छकटिकम एक लिखा गया, तो कहते हैं कि ये जो चारुदत्तम उसी के आधार पर है, लेकिन सही प्रमाण नहीं मिलते हैं और कि ये केवल पूर्वानुमान लगा देते हैं। तो अब हम चलिए इनके जो नाटकों के विषय में पढ़ते हैं कि किस प्रकार के जो नाटक आए। तो महाकवि भास, तो इनको धावक की उपाधि दी गई है। इनका जो जन्म है उसका केवल पूर्वानुमान है 300 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक। अनंत शरणम ग्रंथमाला के नाम से एक रचना आई और उसमें जो इनके भास के 13 नाटकों का वर्णन किया गया। और ये जो रचना आई टी गणपति शास्त्री द्वारा जो लिखित है, और ये जो तंजौर त्रिवेंद्रम केरल के आसपास जो विश्वविद्यालय है वहाँ पर सुरक्षित है। और इनके जन्म के विषय में जो इनकी रचनाओं के विषय में विद्वानों में मतभेद है। और इनके जो चलिए इनके जो नाटकों के विषय में पढ़ते हैं, जो 13 जो इनके नाटक हैं, कि सबसे पहले जो नाटक है उद्यान कथा पर, उसमें हम नाटक लेते हैं प्रतिज्ञा योगंधरायण, यानी कि योगंधरायण है जो ये एक मंत्री का नाम है, जो उद्यान का जो मंत्री है, उद्यान राजा है, वो राजा अपना जो इस जो मंत्री की सहायता से अपना जो शासन चलाता है, तो ये इम्पोर्टेंट है योगंधरायण। तो इसमें जो 4 अंक हैं। और फिर नेक्स्ट है कि इसमें उद्यान और वासुदत्ता के प्रेम का वर्णन है, और कि वासुदत्ता का जो फादर है यानी कि उनके जो पिता है उनका विवाह नहीं होने देता, और लास्ट में जो उद्यान और वासुदत्ता जो जेल से छुड़ाकर भाग जाते हैं, तो उनकी जो मदद जो करता है वो योगंधरायण है। और ये जो इतनी जो कथा है ये प्रतिज्ञा योगंधरायण है, यानी कि वे विवाह कर लेते हैं और फिर चले जाते हैं।
और जो वासुदत्ता है, जो इनकी जो पत्नी है, उनका जो वर्णन किया गया है, तो ये प्रतिज्ञा युगंध रायण में किया गया है। नेक्स्ट है कि स्वप्न वासुदत्तम। अब स्वप्न वासुदत्तम, स्वप्न जैसे कि हम समझ गए कि स्वप्न वासुदत्तम है कि सपने में वासुदत्ता से बातचीत। तो ये जो नाटक है इसमें जो अंक है इस पे 6 अंक। और सबसे इम्पोर्टेंट और प्रसिद्ध जो रचना है महाकवि भास की, तो स्वप्न में वासुदत्ता के साथ इनका जो वार्तालाप दिखाया गया है। और जैसे राजा सो रहा है और वासुदत्ता जो जगी हुई है, तो उस समय का जो वर्णन किया गया है। और इसमें जो राजा जो बड़बड़ाता है, यानी कि अपने सपने में भी वासुदत्ता को ही देखता है, तो उस समय का वर्णन किया गया है। और इनका जो विवाह है वो जो पद्मावती के साथ हो गया था। और पद्मावती के ही राज्य में जो वासुदत्ता है वो न्यास के रूप में रख दी जाती है, यानी कि वहाँ भेज दी जाती है मंत्री युगंध रायण द्वारा। और दूसरे जो इनके जो नाटक है, 2 नाटक हैं जो रामायण कथा पर आधारित है। उसमें एक जो नाटक है अभिषेक नाटक है। अभिषेक नाटक में भगवान राम के जो जीवन के विषय में दर्शाया गया है। इसमें जो बालीवध की जो घटना के से लेकर और राम के राज्याभिषेक तक की जो घटना है वो अभिषेक नाटक में है। और नेक्स्ट है प्रतिमान नाटक। प्रतिमान नाटक में जैसे हम भरत मिलाप का भी वर्णन है। और जो प्रतिमा ग्रह, यानी कि ऐसे राजा अज हुए, दशरथ हुए, और तो इस प्रकार के जो राजा हुए उनकी जो रघुवंश में, तो उन सभी राजाओं की जो प्रतिमा लगाई गई थी, तो उसमें जो दशरथ की प्रतिमा का जो वर्णन किया गया है कि प्रतिमान नाटक है कि भरत द्वारा जो प्रतिमा लगाई गई जो दशरथ की, तो उस प्रतिमा को देखकर ही भरत अनुमान लगा लेते हैं कि अब उनके जो फादर है यानी कि दशरथ है वो अब दिवंगत हो गए हैं। नेक्स्ट है कि महाभारत कथा। महाभारत कथा पर जो इनके जो नाटक है वो है कि सबसे पहले बालचरितम में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो कंस जो उनके जो मामा है उनके वध की घटना है। और इसमें ये जो नाटक है बालचरितम, इसमें श्री कृष्ण का जो दिव्य जो वर्णन किया गया है और उनका जो दिव्य वर्णन से ही कंस वध का जो वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि दूत वाक्यम इसमें जो 5 जो अंक है, कितने अंक है? 5 अंक। कई बार पूछ लेता है एग्जामिनर कि कितने अंक है दूत वाक्यम में, तो 5 अंक है। इसमें युद्ध पूर्व पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेज दिया जाता है। तो दूत वाक्यम, दूत से ही पता चल गया कि दूत वाक्यम यानी कि श्री कृष्ण को दूत के रूप में भेज दिया जाता है पांडवों के द्वारा। और श्री कृष्ण की जो बात जो नहीं समझते यानी कि जो दुर्योधन, तो उनका जो अपमान कर दिया जाता है श्री कृष्ण का। और उसके पश्चात जब महाभारत की जो घटना होती है। नेक्स्ट है कि पंचरात्रम का अर्थ 5 रात्रि। ये एक समूहकार है जो नाटक है, यानी कि नाटक का एक प्रकार है। और इसमें जो 3 अंक है, पंचरात्रम में कितने अंक? 3 अंक है। इसमें द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों को खोज निकालने का वर्णन है, यानी कि जब द्रोणाचार्य दुर्योधन से जो दान दक्षिणा के रूप में जो 5 राज्य मांगता है कि तुम 5 राज्य पांडवों को दे दो गुरु दक्षिणा के रूप में, तो यही मेरी गुरु दक्षिणा होगी। तो जो दुर्योधन होता है वो अपने जो गुरु से कहता है कि मैं 5 जो राज्य वो दे दूंगा, लेकिन जब जो पांडव वे अज्ञातवास में होते हैं तो उनको जो 5 दिन में यदि आप खोज लाते हो तो मैं उनको जो आधार जो राज्य दे दूंगा, यानी कि जो 5 गांव से। तो इसमें और जब जो द्रोणाचार्य द्वारा वे खोज लिए जाते हैं तो उसका जो वर्णन है वो पंचरात्रम में है। कितने अंक है? इसमें 3 अंक है। फिर है उरुभंगम एकांकी नाटक है। एकांकी नाटक का अर्थ होता है कि यानी कि एक ही अंक में सारी कहानी बता देना। और इसमें जो भरत वाक्य नहीं मिलता, उरुभंगम, तो इससे ही स्पष्ट है कि जंघा को भ्रष्ट करने वाला है या तोड़ने वाला। और दुर्योधन के द्वारा
जब दुर्योधन और जो जब भीम की लड़ाई होती है तो भीम जो दुर्योधन की जगह को तोड़कर जब ये नाटक लिखा गया कि इसमें जो भरत वाक्य नहीं है, क्योंकि भरत वाक्य उस नाटक में होता है कि जिसमें सभी जो सुखी हो और नाटक का जो अंत है वो सुखांत हो और उसमें सभी सुखी हो सभी निरामय है, तो इस प्रकार की युक्ति हो, यानी कि सभी जिस नाटक से खुश हो तो वहाँ पर भरत वाक्य का वर्णन होता है, लेकिन उरुभंगम में भरत वाक्य का वर्णन नहीं है। उरुभंगम। नेक्स्ट है कि दूत घटोत्कचम। अब जो अभिमन्यु है, अभिमन्यु की जो मृत्यु के पश्चात जब घटोत्कच को जो पांडवों की तरफ से भेज दिया जाता है, घटोत्कच को कि पांडवों की तरफ से जो संधि प्रस्ताव लेकर कि अब तुम्हें संधि कर लेनी चाहिए, लेकिन जब दुर्योधन द्वारा संधि को ठुकरा दिया जाता है तो उसका जो वर्णन किया गया है वो दूत घटोत्कचम में किया गया है। ये भी एक भयायोग है। ये नाटक के प्रकार हैं। तो नाटक जैसे हम समझते हैं कि नाटक जो 10 प्रकार का होता है रूपक, तो उसमें जो ये व्यायोग है दूत घटोत्कचम। नेक्स्ट है कि मध्यम व्यायोग। मध्यम व्यायोग ये भी एक एकांकी नाटक है। तो इसमें भी भीम द्वारा एक ब्राह्मण जो पुत्र है, वो एक ब्राह्मण एक बालक है, तो उसकी रक्षा भीम के द्वारा की जाती है, यानी कि उसको बचा लिया जाता है। और जो घटोत्कच और हिडिंबा का जो मिलन दिखाया गया है, और इसमें मध्यम व्यायोग भीम के द्वारा ब्राह्मण पुत्र की रक्षा का वर्णन है और हिडिंबा और भीम का जो प्रेमालाप दर्शाया गया है। नेक्स्ट है कर्णभारम। कर्णभारम में एक एकांकी नाटक है। क्या है? एकांकी नाटक है। इसमें इंद्र द्वारा कर्ण से कवच और कुंडल दान में ले लिए जाते हैं, यानी कि जो कर्ण की दानवीरता का वर्णन है वो कर्णभारम में मिलता है। और ये भी इम्पोर्टेंट जो नाटक है भास के द्वारा, और ये जो नाटक इसमें दान का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि इनका अभिमार्गम। अभिमार्गम जो नाटक है इसमें 6 अंक है और ये काल्पनिक कथा पर आधारित है। अब ये जो नाटक हुए ये तो हुए इनके जो रामायण पर आधारित, उद्यान कथा पर आधारित, महाभारत पर आधारित, और ये जो 2 नाटक है अभिमार्गम और चारुदत्तम, ये केवल काल्पनिक कथाओं पर आधारित है, यानी कि केवल कथा है जो कहे और सुनने के जो लिए जो प्रसिद्ध होती है। और इसमें जो वर्णन किया गया है, इसमें जो अभिमार्क जो एक राजकुमार है और एक कुरंगी जो राजकुमारी है, उनके प्रेम का वर्णन किया गया है। और जो कुमारी है जो कुरंगी, उनके प्रेमालाप का, उनके प्रेम वर्णन का और इस प्रकार का जो वर्णन किया गया अभिमार्गम जो नाटक में किया गया है, इसमें 6 अंक। नेक्स्ट है कि चारुदत्तम। चारुदत्तम जो नाटक है उसमें जो 4 अंक है चारुदत्तम में। तो इसमें जो ब्राह्मण है जो चारुदत्त है, तो उसका वर्णन है कि ब्राह्मण है जो चारुदत्त है वो बहुत ही गरीब है और उनका जो प्रेम है एक वसंत सेना नाम की एक गणिका से दर्शाया गया है। और ये जो गणिका एक वेश्या है और इसमें जो चारुदत्त का जो गणिका से जो प्रेमालाप वर्णन किया गया है। और वास्तव में ये जो नाटक है ऐसा कहा गया है कि मृच कटिकम एक जो नाटक है शूद्रक के द्वारा, तो उस पर आधारित है। और इसमें जो उसने महाकवि जो शूद्रक ने जो 10 जो अंक लिखे उसके जो नाटक मृच कटिकम के, तो उसी कथा पर आधारित है। तो ये जो इसमें जो 4 अंक है और महाकवि शूद्रक के द्वारा जो मृच कटिकम यानी कि मिट्टी की गाड़ी और चारुदत्त और जो वसंत सेना का प्रेम दर्शाया गया है, और वो लंबी जो कथा है वो 10 अंकों में समाप्त होती है। तो इसका जो वर्णन है शूद्रक द्वारा किया गया है। और चारुदत्तम में कितने अंक है? 4 अंक। तो आज हमने महाकवि भास के जो 13 नाटकों के विषय में पढ़ा। चलिए पढ़ते हैं बहुत मेन जो कि हम भूले ना। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि सबसे पहले उद्यान कथा पर आधारित नाटक प्रतिज्ञा योगेंद्रायण, इसमें 4 अंक है। इसमें उद्यान और वासुदत्ता के प्रेम का वर्णन है। नेक्स्ट है स्वप्न वासुदत्तम, ये भी उद्यान कथा पर आधारित है, इसमें 6 अंक है। और 5वां जो अंक है वो प्रसिद्ध है, इसमें स्वप्न में वासुदत्ता से वार्तालाप दिखाई गई है उद्यान की। नेक्स्ट है अभिषेक नाटक, इसमें बालीवध से लेकर राम के राज्याभिषेक की घटना है। और प्रतिमा नाटक में जो दशरथ की जो प्रतिमा है वो
प्रतिमा गृह में लगने पर जो जो भरत का जो करुण जो क्रंदन कहा गया है। नेक्स्ट की महाभारत कथा पर आधारित इसमें बाल चरितम, इसमें कंस का वध का वर्णन है और श्री कृष्ण के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है दूत वाक्यम। दूत वाक्यम में जो 5 अंक है, 5 अंक है दूत वाक्यम में। तो इसमें युद्ध पूर्व पांडवों की तरफ से श्री कृष्ण को दूत बनाकर भेजना है। नेक्स्ट है पंचरात्रम। पंचरात्रम में एक समूहकार है जिसमें 3 अंक है। द्रोणाचार्य द्वारा पांडवों को 5 जो गांव यानी कि 5 दिन में खोजना, तो इसका वर्णन किया गया है और एक आधे राज्य की मांग की गई है। पूर्वबंगम जो नाटक है वो ये एकांकी नाटक है, इसमें भरत वाक्य का प्रयोग नहीं किया जाता, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है दूत घटोत्कचम। दूत घटोत्कचम में अभिमन्यु की मृत्यु के बाद जो घटोत्कच को एक दूत के रूप में जो दुर्योधन के पास भेजा जाता है, लेकिन दुर्योधन उनकी जो मांग को स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट है मध्यम द्वयायोग, यानी कि हम सभी जानते हैं कि जो ये एकांकी नाटक है भीम के द्वारा, मध्यम का अर्थ है भीम, यानी कि मध्यम बीच का था भीम, जो 5 जो भाई थे, तो मध्यम द्वयायोग। तो उसमें भीम द्वारा जो ब्राह्मण पुत्र की रक्षा का वर्णन किया गया है और घटोत्कच और जो उनकी जो पत्नी थी हिडिंबा, उनका जो मिलन का वर्णन किया गया है। कर्णभारम में जो कर्ण की दानवीरता का वर्णन किया गया है, ये भी एक एकांकी नाटक है। और 2 जो है जो इनके जो नाटक है काल्पनिक यानी कि कथाओं पर आधारित नाटक है, वो अभिमार्कम और चारु दत्तम। अभिमार्कम में राजकुमार अभिमार्कम, तो अभिमारक जो नाम का एक राजकुमार और कुरंगी नाम की एक राजकुमारी का जो कुंती भोज एक राजा है उसकी जो पुत्री है, उसके उनके जो प्रेम वर्णन का वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त महाकवि भास ने जो अनुष्टुप जो छंद का प्रयोग किया गया है और जो स्वर्ण वासवदत्तम में जो विदूषक था उसका नाम था वसंतक। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उस विदूषक का क्या नाम था, तो वसंतक जो नाम था। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा अपनाई की जो रीति थी वो वैदर्भी रीति थी। और इन्होंने जो वसंत और श्रृंगार रस का वर्णन किया है। श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है और रीति इनकी है वैदर्भी है और गुण इन्होंने माधुर्य ओज और प्रसाद गुण का जो वर्णन किया गया है। और इसके अतिरिक्त जो महाकवि भास का संस्कृत साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है और कालिदास के पूर्व के रचनाकारों में इनका जो नाम गिना जाता है। तो आज हमने जो महाकवि भास के जो संपूर्ण जो जीवन है उनकी जो रचनाएं हैं तो उनको उसके विषय में पढ़ा और उनके जीवन से हमें पता चला कि जो महाकवि भास है संस्कृत साहित्य के कितने महान जो आचार्य हुए, महान जो कवि हुए, महान जो राइटर हुए। तो इस प्रकार के जो राइटरों की रचनाकारों के लेखकों की आज भी हमारे देश में आवश्यकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।